हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे द इंडियन डेजर्ट जो फिजियोग्राफी का ये पॉइंट है, टॉपिक है और लेसन 2 9 का। तो इसके अंदर जो इंडियन डेजर्ट है, हम मेन इसमें ये अंडरस्टैंड करेंगे ये कहाँ पे होता है, कहाँ पाया जाता है। इंडियन डेजर्ट लाइज टूवर्ड द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द हिमालय अरावली हिल्स। तो जो इंडियन डेजर्ट है वो कहाँ पाया जाता है, वेस्टर्न मार्जिन में पाया जाता है, वो भी अरावली हिल की वेस्टर्न साइड में। तो ये हम मैप के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे ताकि आप समझ सकें वेस्टर्न अरावली हिल कहाँ है और उसका वेस्टर्न मार्जिन किस साइड। जैसे कि आप देख सकते हैं ये अरावली रेंज आ रही है और ये ग्रेट इंडियन डेजर्ट है। तो अरावली के वेस्टर्न, अरावली रेंज के वेस्टर्न में पाया जाता है ग्रेट इंडियन डेजर्ट। जैसे कि नॉर्थ है, नॉर्थ साइड, नॉर्थ की साइड है, ये ईस्ट की साइड है, ये वेस्ट है, ये साउथ है। तो ये नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट, तो अरावली के वेस्ट में पाया जाता है। ये लाइन का ये मीनिंग है जो फर्स्ट लाइन है। सेकेंड लाइन में बोला इट इज द अनडुलेटिंग सैंडिंग प्लेन कवर्ड विथ सैंड ड्यून्स, यानी जो अनडुलेटिंग सैंड प्लेन्स कवर्ड विथ सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स क्या होते हैं स्टूडेंट? सैंड ड्यून समझ लीजिए, पहले जो रेत के किले होते हैं जो इस तरीके के बने होते हैं, आप यहाँ भी देख सकते हैं, बहुत सारे रेगिस्तान में आपने भी रेत के किले देखे होंगे। तो ये जो होते हैं अनडुलेटिंग सैंड प्लेन होते हैं, यानी इनकी जो शेप होती है इस तरीके की होती है, यानी अप डाउन इस तरीके की शेप होती है, एंटी क्लॉकवाइज। और जिस तरीके से आप इसको इसलिए इन्होंने बोला है ये अनडुलेटिंग सैंड प्लेन कवर करा का होता है सैंड ड्यून से। तो जो यहाँ का जो सैंड ड्यून्स हैं वो ये इस तरीके के हैं। दिस रीजन रिसीव वेरी लो रेनफॉल, यहाँ बारिश इतनी कम होती है कि पूरे साल में अगर पूरे साल जो स्ट्रीम्स हैं जो अपियर भी होती हैं बारिश के टाइम पे दिखाई देती हैं और वो भी कुछ टाइम के बाद डिसअपियर हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे सैंड है और सैंड दे डू नॉट हैव इनफ वाटर, वहाँ पे ज़्यादा पानी रह नहीं पाता है और वो समुद्र तक नहीं जा पाता। तो लूनी इज ओनली लार्ज रिवर है जो यहाँ पे सबसे लंबी है। ये 1 वर्ड का क्वेश्चन है जो मेन है, से देख लीजिए। और यहाँ पे एक है द इट हैज़ एरिड क्लाइमेट, बहुत ज़्यादा ड्राई क्लाइमेट होता है क्योंकि जो स्ट्रीम्स होती हैं वो डिसअपियर हो जाती हैं, रेत ज़्यादा होता है और यहाँ पे वेजिटेशन जो होती है बहुत लो होती है। तो अब हम देखेंगे कि जो ये सी है, सी में क्यों नहीं जाती है डिसअपियर, ये आपने देखा क्योंकि डिसअपियर हो जाती है। और कैसे, एक बार मैप को अगर आप देख, जैसे कि स्टूडेंट आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो डेजर्ट है, तो यहाँ पे अगर रेनफॉल हो रही है तो रेनफॉल होने की वजह से क्या होगा, जो स्ट्रीम्स हैं वो अपियर तो सिर्फ रेनफॉल के टाइम पे ही, बारिश के टाइम पे यहाँ पे स्ट्रीम्स बनेंगी छोटी छोटी, और वो जल्दी ही क्या हो जाती हैं, रेत होने की वजह से क्या होती हैं, डिसअपियर भी हो जाती हैं। बारिश में वो अपियर होती हैं तो स्ट्रीम्स दिखाई देती हैं लेकिन डिसअपियर भी हो जाती हैं, सी तक नहीं पहुंच पाती। ये जो आप सी का देख रहे हो यहाँ सी में नहीं पहुंच पाती हैं क्योंकि यहीं पे वो सूख जाती हैं, इसलिए लो वेजिटेरियन होती है और एरिड क्लाइमेट होता है यहाँ पे। जैसे कि और रिवर्स हैं, जैसे कि बे ऑफ बंगाल में महानदी है, ये गोदावरी है मिल जाती है, ये नम्रता है जो यहाँ सी में जाके मिल जाती है, ये तापी है और कृष्णा है, ये छोटी छोटी रिवर्स हैं जो कि यहाँ अरेबियन सी में आती हैं। और लेकिन ये सी जो है यहाँ पे देखोगे ये इंडस भी है जो कि इधर जा रही है, लेकिन ये सिर्फ यहाँ की जो, सिर्फ ये जो डेजर्ट वाला एरिया है यहाँ की जो जितनी भी छोटी छोटी स्ट्रीम्स होती हैं वो सी तक नहीं पहुँच पाती हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बारकन्स। बारकन्स क्या होते हैं स्टूडेंट, और इसकी क्रेशियंट शेप्ड ड्यून्स होती है। क्वेश्चन अब बहुत इजी है, आप देख सकते हैं कि ये यहाँ जो सैंड ये जो बन रहा है इसकी जो हम शेप की बात करें तो इसकी क्रिशियंट शेप्ड होती है ड्यून्स की, यानी जिसे हम बारकन्स का जो कवर लार्ज एरिया है, तो बारकन्स जो होते हैं इसकी जो शेप होती है बारकन्स की इस तरीके की होती है। क्यों? क्योंकि जब हवा चल रही होती है स्टूडेंट, तो आप हवा से समझो जैसे कि वो अपने साथ पार्टिकल्स को फ्लो करके लेके आ रही है, तो ये पार्ट तो ज़्यादा यहाँ पे आपको दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा सिंक हो जाएगा क्योंकि जो पीछे की साइड है वहाँ पे पार्टिकल कम जमा होते हैं। तो इसकी जो शेप होती है चंद्रमा की, जो आप मून देखते हो आधा आधा चंद्रमा होता है, जैसे इसलिए इसका नाम क्रेशियंट शेप पे रखा गया है क्योंकि उसके अर्धचंद्र की शेप के अकॉर्डिंग होता है कि आगे से थोड़ा सा खुला और पीछे से कम, क्योंकि वहाँ पे पार्टिकल इतने नहीं पहुंच पाते हैं हवा से, जो कि आगे की साइड का जो स्पेस है वो ज़्यादा होता है। तो ये बारकन्स जो लार्ज एरिया है, बारकन्स जो यहाँ पे पाए जाते हैं वो क्रेशियंट शेप के होते हैं और लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स बिकम मोर प्रोमिनेंट नियर द इंडो पाकिस्तान बाउंड्री पे ज़्यादा
ड्यून्स हैं जो पाए जाते हैं। और अगर आप विजिट करेंगे जैसलमेर में तो आप देखेंगे कि यहाँ पे बारकन्स के ग्रुप पाए जाते हैं। अच्छा, ये तो हमारा डेजर्ट था, इंडियन डेजर्ट। अब पढ़ेंगे कोस्टल प्लेन्स क्या होते हैं स्टूडेंट। पहले आप समझ लीजिए जो पेनिसुलर प्लेट्यू है, यानी जो आप मैप के अंदर देखते हैं, मैप के अंदर आप यहाँ पे देखेंगे ये दो बाउंड्रीज देख रहे हो मैप के अंदर, तो पेनिसुलर प्लेट्यू, ये पूरा पेनिसुलर प्लेट्यू है और ये अंदर उसके प्लेट्यू पाया जाता है। तो ये स्ट्रेच है नैरो कोस्टल स्ट्रिप, यानी यहाँ पे जो ये स्ट्रिप है, जो जी स्ट्रिप जा रही है, कोस्टल स्ट्रिप्स रनिंग अलोंग द अरेबियन सी, द वेस्ट, यहाँ पे अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल यहाँ पे ईस्ट में है, तो ईस्ट की साइड में ये वाली स्ट्रेचिंग है वेस्ट की, और इस साइड में अरेबियन सी की ये स्ट्रेच है। तो दोनों स्ट्रेचिंग बता रखी है कि दोनों स्ट्रेच नैरो है, यानी नैरो कहाँ है, क्योंकि यहाँ पे छोटी सी सिर्फ एक लाइन जा रही है, जो आप देखोगे कि हाँ ये हमारी जो घाट है, जैसे घाट के पास एक छोटी सी लाइन जा रही है जो बनी हुई है रेंजेस, यहाँ पे माउंटेन की जो रेंजेस बने हैं, जो वेस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट की पास की जो ये एक छोटी सी बाउंड्री जा रही है समुद्र से पहले की, वो हमारी क्या होगी, कोस्टल लाइंस हो गई। इसकी जो 2007 किलोमीटर की इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो टोटल डिस्टेंस है इतनी है। और इसके अंदर मैप में ये दोनों अपोजिट साइड में हैं। दूसरा देखेंगे तो वेस्टर्न कोस्ट जो है सैंडविच बिटवीन द वेस्टर्न घाट। अब सैंडविच क्यों बोला गया है, क्योंकि और अरेबियन सी एंड नैरो प्लेन, क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें कि यहाँ पे जो वो है वेस्टर्न घाट है और यह समुद्र है और उसके बीच में एक छोटी सी लाइन है, तो छोटी सी लाइन दो के बीच में छोटी सी लाइन होने की वजह से अरेबियन सी और यहाँ वेस्टर्न कोस्ट के बीच की जो लाइन है वो इसको सैंडविच बोला गया है, कि वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में जो कोस्ट लाइन जा रही है, वेस्टर्न कोस्ट लाइन जा रही है, उसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, उसे हम इसीलिए छोटी सी जा रही है इसलिए हम उसे यहाँ पे इन्होंने इस तरीके से दिखाया है। कंसिस्ट 3 सेक्शन, यहाँ पे 3 सेक्शन पाए जाते हैं। जो पहला हमने बोला है, यानी मुंबई से गोवा तक अगर बोला है तो कोंकण है। दूसरा सेंट्रल स्टेट जो बीच में जो बनता है वो जिसे कन्नड़ प्लेन भी कहा जाता है, कन्नड़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि कर्नाटक में है, और साउदर्न स्टेट जो नीचे है मालाबार कोस्ट यहाँ पे पाया जाता है। तो ये 3 तो यहाँ पाई जाती हैं, 2 कोस्ट ईस्ट में पाई जाती हैं। और ईस्ट में कौन कौन सी स्ट्रेच पाई जाती हैं आप देखेंगे तो एक जो बे ऑफ बंगाल से लगते हुए लेबल है, इस साइड में नर्दन, एक हो गया नर्दन सर्कल और दूसरा हो गया साउदर्न पार्ट में ही है कोरामंडल कोस्ट। तो यहाँ पे कोरामंडल कोस्ट है, ये यहाँ से लेकर और यहाँ से लेकर उड़ीसा तक, अरुणाचल प्रदेश से लेकर जो उड़ीसा तक है वो क्या हो गया, वो हमारा हो गया ये नदन सर्कल। तो ये 5 कोस्ट हैं जो पाई जाती हैं और इम्पोर्टेंट हैं। और यहाँ से कौन कौन सी रिवर्स निकलती हैं, ईस्ट की साइड से महानदी गोदावरी निकलती हैं और डेल्टा बनाते हैं। वो यहाँ पे मैंने बताया भी था, डेल्टा किसे कहते हैं, कि जब यहाँ प्लेन्स होता है और रिवर्स आती हैं तो उनको स्पेस मिलता है जो वो यहाँ पे स्प्रेड हो जाती हैं समुद्र में मिलने से पहले। यहाँ पे वो जब वो स्ट्रेच हो अपने आप को स्प्रेड कर लेती हैं तो वो डेल्टा होती हैं। और यहाँ पे जो वेस्ट साइड है वहाँ पे एस्चुरीज बनती है, क्योंकि छोटी छोटी रिवर्स जो होती हैं उनको इतना स्पेस ही नहीं मिलता, क्योंकि वो माउंटेन में जो पासिस होते हैं वो इतने नहीं होते कि वहां से निकल सके। तो यहाँ से भी सिर्फ एक नर्मदा निकलती है, वो भी ऊपर से। तो यहाँ पे इसीलिए वो एस्चुरीज, यानी जब पानी सीधा समुद्र में मिल गया और डेल्टा ना बना है तो वो एस्चुरीज होता है। तो यहाँ एस्चुरीज बनते हैं या डेल्टा बनते हैं, इसलिए यहाँ पे बोला गया स्टूडेंट की जो लार्ज रिवर्स है महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी एक्सटेंसिव डेल्टा ऑन द कोस्ट, इस जो ईस्ट की कोस्ट है वहाँ पे डेल्टा बनते हैं। और लेक चिलिका जो है इम्पोर्टेंट फीचर्स है ईस्टर्न कोस्ट पे, जो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे बताई है जो लेक है, और जो लेक है इज द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया के अंदर इसमें है, और ये उड़ीसा के स्टेट में पाई जाती है और से लेके साउथ ऑफ द महानदी डेल्टा तक। तो ये आप इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वन वर्ड में आ भी जाता है, एक बार इसको देख लीजिए। वन वर्ड में बहुत सारे जैसे रिकॉल कर लीजिए कुछ चीजें, जैसे 5 यहाँ पे पाए जाते हैं
जो कॉस्ट है वो 5 है और यहाँ पे 3 पाए जाते हैं वेस्ट की साइड, यहाँ पे 2 पाए जाते हैं। और ये कॉस्ट यानी जब समुद्र और वेस्टर्न घाट के बीच की जो लाइन जा रही होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कोस्टल प्लेन्स। और कोस्टल प्लेन्स, अब एक बार ये सारा हम मैप से समझ लें, बाकी पैराग्राफ तो आपने समझ ही लिया है, तो एक बार आप ये स्टूडेंट आप यहाँ मैप में देख सकते हैं, जो लाइन जा रही है, ये जो घाट की लाइन जा रही है और इधर से इसकी घाट की लाइन जा रही है, ईस्टर्न घाट की लाइन जा रही है, वेस्टर्न घाट की लाइन जा रही है। और आप इधर ये जो स्पेस देख रहे हैं बीच में, यहाँ भी आप स्पेस देख रहे हैं, और जो ये लाइन जा रही है यहाँ पे ब्लू कलर की, ये हमारी कौन सी लाइन होगी, कोस्ट प्लेन की लाइन हो गई। यहाँ से लेकर यहाँ तक की लाइन 2007 इसकी टोटल 2700 इसकी है किलोमीटर। और अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ से, और ये जो किसके साथ चल रहा है, अगर हम बात करें तो कोस्टल स्ट्रिप जो स्ट्रेच होके नैरो कोस्टल यहाँ पे स्ट्रिप जो जा रही है वो किसके साथ जा रही है, अरेबियन, ये देखो अरेबियन सी के साथ साथ ये लाइन जा रही है। और यहाँ पे किसके साथ जा रही है, ये बे ऑफ बंगाल के साथ जा रही है। तो ये जो लाइन यहाँ पे दिखाया बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी के साथ साथ जा रही है ईस्ट और वेस्ट में। तो वेस्टर्न कोस्टल जो है, जो यहाँ पे बताया, वेस्टर्न कोस्टल जो है वो सैंडविच है, किसके सैंडविच है, वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच का जो पार्ट है, यानी ये जो घाट है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे सी, तो बीच में एक सैंडविच इसको बोला जाता है, बनता है। और इसी तरीके से ये एक 3 सेक्शन है जो इस में पाए जाते हैं, मुंबई और गोवा। मुंबई से गोवा तक की अगर हम बात करें तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे ये जो कोंकण कोस्ट पाया जाता है। और इसे हम और नेक्स्ट अगर हम स्ट्रेच देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हम बात करें, जो कि हमें कर्नाटक में पाया जाता है, इसीलिए हमें कोंकण, यहाँ पे देख रहे हैं कोंकण भी लिखा हुआ है, तो ये कोंकण प्लेन है। और साउथ में अगर हम इस साइड की बात करें केरल में, तो आप यहाँ पे देखेंगे मालाबार कोस्ट पाया जाता है। तो ये आप देख, यानी आप यहाँ से ले सकते हैं मुंबई से लेके सॉरी, यहाँ मुंबई से लेके गोवा तक का अगर हम पार्ट करें तो ये हमारा कौन सा आ जाता है, ये हमारा आ जाता है कोंकण प्लेन। और अगर हम यहाँ से बात करें तो यहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाता है, और कौन सी स्ट्रेचिंग स्टार्ट हो जाती है, कन्नड़ जो कर्नाटक में है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो कर्नाटक में पाया जाता है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक केरल में पाया जाता है। ये प्लेन्स हैं, 3 प्लेन्स तो यहीं पाए जाते हैं। ये एक प्लेन हो गया, ये दूसरा प्लेन हो गया और तीसरा प्लेन हो गया। ये मालाबार कोस्ट यहाँ लिखा भी हुआ है जो पाए जाते हैं। इसके बाद यहाँ ये रहा कोरमंडल कोस्ट पाया जाता है, जो आप देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश से लेकर पाया जाता है यहाँ तक, आंध्र प्रदेश से लेकर कहाँ तक पाया जाता है, उड़ीसा तक। और उसके बाद से यहाँ से स्टार्ट हो जाता है यहाँ तक देख सकते हैं, उसके बाद सॉरी यहाँ तक अरुणाचल प्रदेश का। और उसके बाद फिर यहाँ पे नॉर्थन सर्कल है जो पाया जाता है, ये कहाँ पाया जाता है, उड़ीसा के उसमें क्षेत्र में। तो ये आप यहाँ से यहाँ तक बीच में गैप है, इसीलिए तो ये जो पूरा पार्ट है ये नदन सर्कल है और ये कोरामंडल कोस्ट है। तो ये आप देख सकते हैं कि जो 5 यहाँ पे प्लेन पाए जाते हैं, यानी कोस्ट प्लेन पाए जाते हैं। और ये बे ऑफ बंगाल में जो लेवल है, जो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से नदन पार्ट है प्लेन अलोंग विद बे ऑफ बंगाल में, जो यहाँ प्लेन्स जा रहे हैं और जो लेवल करती हैं नदन प्लेट को, नदन सर्कल, और साउदर्न पार्ट में कोरामंडल। तो ये दोनों हैं जो बे ऑफ बंगाल में जाके यहाँ से कुछ, ये देखो डेल्टा भी निकल रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे कि लार्ज रिवर जो है महानदी गोदावरी, वो डेल्टा बनाती हैं इस कोस्ट पे डेल्टा बन रहे हैं। देखो ये छोटे छोटे अगर आप डेल्टा देखेंगे तो गोदावरी और महानदी, ये गोदावरी डेल्टा बनाते हैं, कोस्ट पे डेल्टा बनाते हैं। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पे बड़ी बड़ी नदियाँ आती हैं तो वो स्प्रेड हो जाती हैं और इसकी वजह से डेल्टा बनते हैं। लेकिन ये एस्चुरीज बनती है क्योंकि जब छोटी छोटी नदियाँ आती हैं तो उन्हें पासिस होने के लिए स्पेस नहीं मिलता है। तो जैसे कि यहाँ ऊपर नर्मदा है जो समुद्र में जाके मिल जाती है, तापी है, लेकिन यहाँ पे जो देख छोटी छोटी नदी है, लेकिन यहाँ पे जो है यहाँ एस्चुरीज बनती है, जो पानी सीधा समुद्र में चला जाता है, तो उसे एस्चुरीज कहते हैं। यहाँ पे लेक चिलिका है जो बहुत इंपॉर्टेंट है ईस्टर्न कोस्टल में। और
अगर हम यहाँ पे देखें कि चिली का जो है वो लेक जो है इंडिया के अंदर, इसमें सबसे ज़्यादा सॉल्ट पाया जाता है और ये उड़ीसा में महानदी डेल्टा पे पाई जाती है। तो महानदी डेल्टा पे ही चिली का लेक पाई जाती है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उड़ीसा के पार्ट में पाई जाती है। तो आपने आज ये जो लाइन जा रही है ब्लू कलर की, ये कोस्ट आपने देखा है कि इसे कोस्टल प्लेन कहते हैं। ये कोस्टल प्लेन है और ये जो ये लाइन जा रही थी, ये घाट है, ईस्टर्न घाट और ये वेस्टर्न घाट है। और ये किस किस के साथ जाती है? ये बे ऑफ इधर ईस्ट की जो है बे ऑफ बंगाल के साथ जारी होती है और ये अरेबियन सी के साथ साथ जारी होती है। तो यहाँ पे 3 प्लेन बन रहे हैं कोस्ट के अंदर और यहाँ पे 2 बन रहे हैं। तो इनके नाम आप याद कर लीजिए, बहुत ईजी है। और इस तरीके से हमारे 2 टॉपिक क्लियर होते हैं। थैंक यू।